स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार वाला सलाम। प्रियजनों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे चंगे होंगे और प्रभु की अनुकंपा आपके ऊपर होगी। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आज का जो हमारा ये जो टीचिंग है इसके द्वारा आपको बहुत आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम आज के वचन की तरफ चलते हैं और हम अंधेपन के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। प्रियजनों, हम लोग आज लगभग कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं। सबसे पहला, अंधापन ये उम्र होता है तब आता है। बहुत सारे लोगों का बहुत उम्र होता है तो उनको दिखना धुंधला हो जाता है या बंद हो जाता है। दूसरा चीज़, बीमारी की वजह से, डायबिटिक या फिर प्रेशर हाई होने की वजह से किसी की आंखें जाती है, किसी का ब्रेन के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हो जाती है। तीसरा, हम देखते हैं गलत लोगों की सलाह की वजह से। चौथा, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में शिक्षा जो मिलता है, ताड़ना जो मिलती है उसके बारे में है। और उसके बाद आता है हम गलत लोगों की सलाह लेते हैं और फिर शैतान की बातें मानते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन्होंने हमारे लिए रास्ता खोला है। आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। चलिए हम पहले वचन की तरफ चलते हैं। उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय उसका 1 वचन में ऐसा लिखा है, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, है ना। प्रियजनों, बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे में आंख ये हो जाती है, ठीक है, ये पहला चीज़ है। दूसरी चीज़ की तरफ हम देखते हैं कि बीमारी की वजह से, है ना, अलग अलग प्रकार की बीमारी की वजह से आंखों पर असर हो सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरी चीज़ की तरफ और वो है दंड। परमेश्वर की ओर से दंड आता है या हमें दंड मिलता है हमारे गलत कामों के वजह से। प्रभु का वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय 28 वचन में इस प्रकार लिखा है। व्यवस्था विवरण पुराना नियम उसका 28 अध्याय उसका 28 वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। प्रियजनों, इसका मतलब ये दंड आ रहा है, ये दंड आ रहा है। व्यवस्था विवरण 28 में लिखा है, यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। प्रियजनों, जब ये वचन मैंने पढ़ा मुझे इतना दुख हुआ कि रास्ते पे कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। क्या सभी ने पाप किया? मुझे नहीं मालूम, मैं उनका न्याय नहीं कर सकता हूँ, पर कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़ा घिनौना कार्य किया है और उनके साथ में ऐसा हो रहा है। एक बड़ा दंड आता है जब आप आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है, सेपन्या की किताब उसका पहला अध्याय, पुराना नियम सेपन्या की किताब उसका पहला अध्याय उसका 17 वचन में इस प्रकार लिखा, 17 और 18 वचन में, मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों की न्याय चलेंगे, क्योंकि उन्हें यहोवा के विरुद्ध पाप किया, उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा की नाई फेंक दिया जाएगा। आगे लिखा है, यहोवा के रोष के दिन में न तो चांदी से उसका बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उनका अंत कर डालेगा। प्रियजनों, कितना बड़ा वो तकलीफ है। हमारे पास है सिमसन, उनके बारे में अगर हम देखेंगे उनका क्या हो गया। परमेश्वर ने मना किया था, वो सारी चीज़ें की, और वो जब पकड़ा गया, उनके बाल निकाल दिए गए। उनको जब पकड़ा गया, उनके बाल निकाल दिए और उनको पकड़ा गया तो क्या हो गया, उसकी आंखें फोड़ दी, अंधा होना पड़ा परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाने के वजह से। प्रियजनों, आज हम में से कितने लोग हमारी गलतियों के वजह से हमें दंड मिल रहा है, हमारे घराने को दंड मिल रहा है। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु ने हमको बचा के रखा हुआ है। प्रियजनों, हम अगली चीज़ की तरफ चलते हैं और वो है फंसाने वाले लोग, स्कैम। आप जानते हैं
कितने सारे लोग हैं आपको मोबाइल पे फ़ोन करके बोलते हैं OTP दे देना या आपका आधार कार्ड नंबर दे देना। ये लोग आपको अंधा कर देते हैं, आपके समझ में नहीं आता है। और जब आपके सारे पैसे लूट गए तब आपको लगता है कि मुझे किसी ने फंसाया, बुद्धि को बांध के रख दिया है, समझ में नहीं आता उस समय क्या करने का, है ना। तो ये फंसाने वाले लोग, उनके बारे में प्रभु का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 15-14 उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। प्रियजनों, आप किसकी सुनते हैं, किन लोगों के बारे में सुनते हैं? आज कई लोग यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, आप उनके बातों में आ जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको ये करने से आपके जीवन में बरकतें आएंगी, आशीषें आएंगी। तो क्या वो परमेश्वर के वचन में लिखा है? क्या वो परमेश्वर की इच्छा है? अगर नहीं है तो आप उनकी बातें सुनकर, वो तो गड्ढे में जा रहे हैं और वो आपको भी लेकर जा रहे हैं। इसके लिए वे अंधे हैं। ये प्रियजनों, अंधापन जो है एक शारीरिक होता है, एक आत्मिक होता है। मैंने कहा ना, बीमारी की वजह से भी अंधापन आता है ना। और एक प्रकार का अंधापन जो होता है, हम वो परमेश्वर के वचन में देखने वाले हैं, वो परमेश्वर का कार्य बताने के लिए है, परमेश्वर का कार्य बताने के लिए। हम चलते हैं योना रचित सुसमाचार, नया नियम, योना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 1, 2 और 3 वचन में इस प्रकार लिखा है। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा है, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? फिर प्रियजनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह देखो कितनी सुंदरता से कहता है, 3रा वचन, यीशु ने उत्तर दिया कि न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ है कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो, परमेश्वर के काम उसके अंदर प्रकट हो। यानी परमेश्वर कुछ बड़ा उसके जीवन में करने जा रहा था, इसके लिए उसके साथ में ऐसा हुआ। तो प्रियजनों, आज आप और मैं, क्या हम अंधे बनकर जी रहे हैं कि हम परमेश्वर के पास आंख खोलकर आए हैं, है ना? अगर हम आंख खोलकर परमेश्वर के पास आए हैं तो प्रियजनों, याद रखना, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलता है और अद्भुत रास्ता खोलता है। एक और है जो हमें अंधा करता है, मतलब आत्मिक रीति से अंधा करता है, और वो है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 वचन। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 4 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इस संसार का ईश्वर है ना, शैतान, है ना। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। शैतान भी अंधा कर देता है, शैतान भी अंधा कर देता है। प्रियजनों, कई बार लोगों को देखा गया है, वो पैसे के लिए अंधे हो जाते हैं, वो लूटने के लिए अंधे हो जाते हैं, और ऐसा काम करते हैं, फिर पछता के क्या फायदा। आपने अगर किसी की हत्या कर दी, फिर पछता के क्या फायदा। इसके लिए आज बहुत जरूरी है, क्या हमारी आंखें खुली हैं? हमने ये कहना चाहिए, प्रभु मेरी आंखें खोल प्रभु, ताकि मैं आपको देख सकूं, आपकी महिमा कर सकूं। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। पर हमारी प्रार्थना क्या है? वो प्रभु का वचन कहता है, मत्ती 11:28 में लिखा है, ये सारे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूं। तो प्रियजनों, आज जरूरी है हमें परमेश्वर के पास आना। के हम वचन में देखते हैं, यशायाह नबी की किताब 35 अध्याय 5 वचन में इस प्रकार लिखा है। यशायाह नबी की किताब 35 अध्याय उसके 5 वचन में, तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। कब? जब आप परमेश्वर के पास आएंगे। प्रियजनों, अगर आप कच्चे कान के हैं, प्रभु का वचन कहता है कान खोल दिया जाएगा। अगर आपको बस आप अपने हिसाब से देख रहे हैं दुनिया को, आपकी आंखें परमेश्वर खोलने के लिए तैयार है। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 146 का 8 वचन में, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। सो आज
प्रभु के पास लौट कर आइए प्रियजनों। प्रभु से कहिए मेरी आंखें खोल दे। प्रियजन, अगर आपने किसी का लूटा है लौटा कर दीजिए, किसी के साथ में अन्याय किया है जाके माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि शैतान आंखों पर पट्टी डाला हुआ है और हमें समझ में नहीं आता है। अक्सर हम कहते हैं मैं गलत नहीं, वो गलत है, इसने गलत किया, पर हम कभी दोष अपने पर नहीं लेते हैं। आज हम प्रभु के पास आए और कहें प्रभु मेरी आंखें खोल प्रभु जी, ताकि मैं आपके व्यवस्था के ऊपर अपना मन को लगाऊं और आपके बताए हुए मार्ग पर मैं चलूं। ऐसी कृपा कर ये हमें प्रार्थना करनी है। आमेन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो आइए प्रियजनों हम प्रार्थना करें। मैं आपके लिए विशेष करके प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए अपने सरों को झुकाएं। ये पवित्र 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 परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा की बड़ाई करते हैं। प्रभु जो मुझे इस समय देख रहे सुन रहे हैं उन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। सभी का ताबा ले प्रभु जी, सभी के ऊपर आपकी अनुकंपा आने दे पिता, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी, अगर जिस किसी की भी आंखों में आत्मिक आंखों में तकलीफ है उनको आत्मिक आंखें खोल दे प्रभु जी, दया कर हम प्रार्थना करते हैं। शारीरिक आंखों में अगर यदि तकलीफ है तो वहां पर भी चंगाई दे प्रभु जी, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए हम आखिर आशीर्वाद करें, प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन, आमीन। जय मसीह। इस किताब के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए और हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारा सर्क सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप हमें दान कर सकते हैं। हमारा बैंक विवरण इस प्रकार है। इसके अलावा आपके स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को आप स्कैन करके भी आप हमें दान दे सकते हैं।